जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। माँ का आंचल एक बच्चे के लिए पूरी दुनिया होता है और तुम ऐसे ही लड़की से शादी कर लेना जिसका आंचल तुम्हारे बच्चे ने खुद चुना हो। आज अगर तुम्हारे बच्चे की माँ की जगह कोई ले सकता है तो वो है कल्याणी। मल्हार, तुम कल्याणी से शादी कर लो। मैं कल्याणी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मल्हार साहब ने सबके लिए मिठाई भेजी है। कह रहे थे कि कल उनकी शादी है। लड़की कौन है कल्याणी? किससे शादी कर रहा है मल्हार? मल्हार जी शादी कर रहे हैं? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें ये शादी रोकनी होगी। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से तुम्हें रोकना होगा। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता कि माई को उम्र कैद हो, लेकिन अगर तुम शादी के लिए तैयार हो तो मैं माई की रिहाई करवा दूंगा। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। रुक जाओ। चलो कल्याणी। जिसके गले में फांसी का फंदा लटक रहा हो उसके मुंह से धमकियां अच्छी नहीं लगती माई। उम्र कैद की सजा दे दो, फांसी लगा दो, लेकिन मल्हार मेरी बच्ची की जान बख्श दो। मैं मल्हार जी से शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। आई 1 घंटे बाद मेरे आदमी आपका सामान बाहर फेंकना शुरू कर देंगे। मल्हार जी एक बार शांत दिमाग से सोच लीजिए ना, आप जो करने जा रहे हो वो बहुत गलत है। बस करो कल्याणी, और ये जो आंसू है ना इन्हें संभाल के रखो, क्योंकि इन आंसुओं को तुम्हें जिंदगी भर बहाना है। कोई आइडिया नहीं दे सकता मुझे जिससे हम आई को जाने से रोक पाए। अब मैं भी देखती हूँ कि कोई मेरी आई को इस घर से कैसे निकाल सकता। कोई आइडिया नहीं दे सकता मुझे जिससे हम आई को जाने से रोक पाए। अब मैं भी देखती हूँ कि कोई मेरी आई को इस घर से कैसे निकाल सकता है। रुक जाओ, कोई इस घर से कहीं नहीं जाएगा। मल्हार, ये बोतल छू के देखो, दूध कितना गर्म है। ये उबलता हुआ दूध कल्याणी बच्चे को पिलाने वाली थी। तुम जानती हो अगर मेरा बेटा ये दूध पी लेता तो क्या हो सकता था? गलती मेरी है, सजा भी मुझे ही मिलेगी, क्योंकि सजा पाके अपनी गलती सुधारना ये भी मैंने अपनी आई से सीखा है। इतनी लापरवाह तुम कैसे हो सकती हो कल्याणी? एक बच्चे को तुमने मालिश वाले के हाथ में दे दिया। अरे वो औरत कोई भी तो हो सकती थी, एक बच्चा चुराने वाली हुई तो। बच्चे को कुछ मत करना। मल्हार, अब चाहो तो मुझे मारिए, लेकिन मुझे जेल नहीं जाना है साहब। पैसे के लालच ने मुझे अंधा कर दिया साहब। आपको बच्चा चुराने के लिए पैसे दिए गए थे? किसने दिए आपको पैसे? इस बार आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इस बार मेरे पास गवाह है। शांति भाई, इस मालिश वाली और माई को अंदर कर दो। गुनहगार को सुधारने के लिए सजा तो जरूरी होती है ना। सजा तो माई को मिलके रहेगी। अब देखना तुम, ये साड़ियों का जो कारोबार है ना, इस पर पक्का ताला लग जाएगा और फिर माई को मजबूर होकर इन सब की तनख्वाह देने के लिए अपने घर का हिस्सा बेचना ही पड़ेगा। माई, आप ना यहाँ पर सही कर दीजिए। मैं आज ही साहबकर से पैसे लेकर ना कामगारों की 2 महीने की पगार दे देता हूँ। इस छोटे से घर के हिस्से के अलावा उनके पास और है ही क्या? ऐसे कैसे मैं उन्हें घर का वो हिस्सा गिरवी रखने दे सकती थी? अरे देवा, मेरी तो आग लग गई थी। तो फिर ये गेहूं किसने पीसे? माई ने तो सारे गेहूं पीस दिए, लेकिन
ये कैसे हो सकता है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आई। अरे वाह, आपने तो सारा गेहूं पीस दिया। क्या बात है कल्याणी, बड़ी सुंदर दिख रही हो आज। विवेक, हम कामगारों को तनख्वाह नहीं देंगे तो वो हमारी नौकरी छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन आओ साहब, मेरे पास खुद पैसे नहीं है, मैं 2 महीने की तनख्वाह कहाँ से दूं? अरे लेकिन लगता है कल्याणी की आई ने अपनी सजा पूरी की है। पता नहीं तुमने कभी महसूस किया है कि नहीं, लेकिन ये कल्याणी जब से तुम्हारी जिंदगी में आई है ना, मुसीबतों ने हमारे घर का पता ढूंढ लिया है। आओ साहब, बाहर कामगार लोग आए और बहुत गुस्से में लग रहे हैं। परमेश्वरा, हमारा खून पसीना एक करने का फायदा क्या, जब हम अपने भूखे बच्चों को पेट नहीं भर सकते हैं? हम पैसों का प्रबंध कर रहे हैं और आप ये जानते हैं कि इतने सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम आपका पगार नहीं दे पा रहे हैं। माई, कल्याणी ताई को भले ही आपने जन्म नहीं दिया, लेकिन आपके दिए हुए सारे संस्कार उनमें झलक रहे हैं। मेरी कोई बेटी नहीं है और आप लोगों को मुफ्त में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वाड़े का मेरा हिस्सा गिरवी रख रही हूँ। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए कि गुड्डन और अक्षत फंस गए हैं दत्ता और पर्व के फैलाए हुए जाल में। अब कैसे बच पाएंगे दोनों इस नई मुसीबत से, या होगी कोई बहुत बड़ी अनहोनी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। काम ये है हमारी एंगेजमेंट रिंग पसंद करना। आपको जो पसंद हो ना वो आप ले लीजिए। कौन सी? ये वाली। क्या बचपन के दो दोस्त को एक दूसरे के प्यार का एहसास हो चुका है? जानने के लिए अगला एपिसोड मत मिस कीजिएगा। तुम्हारा मुझे डैड बोलने का मन करता है। क्यों मैं तुम्हें बेटी बोलता हूँ? क्यों? सोचा है तुमने? क्योंकि तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारा डैड हूँ। हाँ तो तू क्या बोल रही थी? तू प्रेग्नेंट है? बता ना कौन सा महीना? ये सब क्या है ज़ारा? जिसका शौहर कुछ कमाता नहीं हो उसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना या अच्छे जेवर पहनने का कोई हक ही नहीं है। इसलिए हम ये सादा खाना खाएंगे, ये मामूली कपड़े पहनेंगे, हम इसी घर में रहेंगे अपने शौहर की औकात से। How dare you! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वैसे आप तो वेदिका जी को जानते हैं ना, वो हाथ पकड़ने से भी कतराती, तो शर्मा गई होगी। थैंक यू, तुमने मेरी बेटी और बेटे को बचाने में मेरी मदद की, पर अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि एक बहरूपिया मुझे साहिल की याद दिलाए। पापा, वेद, आज से आप सिर्फ माँ रहे।
इंतजार खत्म, दूरी खत्म और अब मारे और राणा साहब के बीच आने वाला ये सौतन का खेल भी खत्म।